अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपको एक तो सबसे पहले मैं सिविल जज 11 नंबर कोर्ट, सिविल कोर्ट सेशन जज सेशन कोर्ट हैदराबाद में सिविल कोर्ट की जो मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है उसकी मैं आपको सुनवाई सुनाता हूँ और उसकी कार्रवाई बताता हूँ कि पीएस मक्की शाह को और पुलिस वालों को, हरामी पुलिस वालों को मैं रंडी क्यों कहता हूँ। रंडी इसलिए कहता हूँ कि ये रंडियों वाला काम करते हैं, रंडियों से बदतर काम करते हैं। रंडी तो फिर भी पैसे लेकर अपना असल काम करती है, लेकिन ये पैसे लेकर भी असल काम नहीं करते, ठीक है। और दूसरा जादूगरी और हिंदुओं और काफरों को, जिस डॉक्टर संतोष के ख़िलाफ़ कुदरत का कमाल देखें, जिस डॉक्टर संतोष के ख़िलाफ़ मैंने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का एफआईआर काटने के लिए पुलिस को ज़ोर भरा था, उन्होंने कुछ दिन छोड़ के, एक हफ़्ता छोड़ के पिछले जुम्मे पे 23 तारीख पर 24 तारीख थी, जुम्मे का दिन था, मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा था। ये पहले से खड़े हुए थे मक्की शाह, ये गनी बाबा के दरबार पर जो है, ठीक है, गनी बाबा के दरबार पे वो जो है गनी बाबा के दरबार पे नमाज़ पढ़ने जा रहा था। तो ये पुलिस मोबाइल पीएस मक्की शाह पहले से खड़े हुए थे, शैतानगिरी कर रहे थे। उसने में से मुझे मुंह बनाया तो मैंने उसको लानत भेजी। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मुझे मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, सीधा मेरा इंतज़ार करते रहे कि मैं मक्की शाह बाबा पे और यहाँ ये जो हाफिज़ मुनीर साहब है इनकी मस्जिद के पास जाके खड़े हो गए। जादूगरों को अंदर खड़ा किया था मस्जिद के अंदर, और बदमाश सरफराज शाह और दूसरा इसका पार्टनर जो सज्जन साईं के मुरीद हैं वो सरफराज शाह कहलाता है, लेकिन मुझे वो लगता है वो है महाराज है, और मैंने इसको देखा है किसी मंदिर के बाहर। तो ये महाराज है, लेकिन अपना कार्ड इसने डुप्लिकेट एक शनाख्ती कार्ड रखा हुआ है जेब में, सरफराज शाह नाम बताता है। और खालिद शाह का बेटा जो गोल बिल्डिंग के पास खालिद शाह रहते हैं कोई, उनका बेटा है। तो मैंने कहा शाहों के ये काम तो नहीं है जो आप कर रहे हो। तो मैंने उसको मना किया कि देखो मस्जिद में तुम्हारी वजह से मैं नहीं आता हूँ, तुम मस्जिद में शैतानगिरी करने आते हो, हिंदू हो, और ये इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये हिंदू है या नहीं है ये तो अब पता ही नहीं है। हाँ, जैसे ISI को ही पता ही नहीं चला कि वो बेशुमार यहूदी था और 18 साल पाकिस्तान में ऐश करके और तबलीग की जमात के कीड़े पैदा करके चला गया, ठीक है। जो वो कीड़े जो अहले बैत के ख़िलाफ़ जाएं, वो कीड़े पैदा किए उसने। तो ये जो अब जो चल रहा है ना कि ये लाल रुमाल वाले और ये सफ़ेद कपड़े पहन, शलवार कमीज़ पहन कर घूम के दिखाने वाले, ये सफ़ेद पे सिर्फ सफ़ेद कपड़ा है इनके बदन पे, बाकी जो कार्रवाई है वो अंदर से वो मुनाफिक जैसे बुजुर्ग जो है ना, बुजुर्ग हस्तियाँ, इनके चेहरों से। तो मुझसे किसी ने कहा कि आपको फ़रिश्ते नज़र आते हैं। मैंने कहा मुझे फ़रिश्ते तो नज़र नहीं आते, बाकी मुनाफिकों का बाज़ार गर्म नज़र आता है। तो ये मुनाफिकों का बाज़ार मुझे गर्म नज़र आता है, इसलिए मेरी आंखें जो है वो एकदम चौंका चकाचौंध रहती हैं कि हर दूसरे कदम पे मुनाफिक खड़ा होता है। तो ये पीएस मक्की शाह की कार्रवाई में बताता हूँ कि उन्होंने केस तो नहीं किया, और ना ही मैंने उनको माफ़ किया कि मैं ये केस छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। और मैं इनसे क़यामत के दिन पूछगछ करूँगा कि पीएस मक्की शाह से, SHO हयात काका साहब से, जिसको ख़ुद उसके स्टेशन के अपने सिपाही गालियाँ देते हैं। आगे मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा कि वो अपने इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ और जज के ख़िलाफ़, ये जज को ही नहीं मानते हैं पुलिस वाले जो है, जज की कार्रवाई। जैसे अभी मैंने कहा था कि 23 तारीख को इन्होंने मेरे ऊपर, उन गुंडों ने, सरफराज शाह ने, और सरफराज शाह के साथ दूसरा एक बॉडी बिल्डर था, हालांकि मुझे फालिज आधा धड़ ख़त्म है, फिर भी उन्होंने इतने मुक्के मारे हैं मुझे, इतने मुक्के मारे कि मैंने सिर्फ इतना उसको कहा कि यहाँ तुम क्यों खड़े हो, और मैंने उसको थप्पड़ मारी कि तुम इधर तो उधर भी जो है क्या कहते हैं कि मस्जिद में भी आते हो, यहाँ भी आ गए हो, अब पीछा करना मेरे घर तक पहुँच गए हो। तो मैंने उसको थप्पड़ मारी उसको सरफराज को।
तो उसके थप्पड़ के एवज़ में उन्होंने मेरे ऊपर, पुलिस ने कहा कि इसको जो है, मैंने कहा तुम पुलिस के कहने पे आए हो, यानी तुम पुलिस, और पुलिस वाले वो देख रहे थे, अकरम उमरानी और दूसरा उसके साथ एक मेमन था सोलंकी भी के, ये इनके दो दो नाम रखे हुए हैं, पता नहीं उनके दो बाप हैं क्या हैं, इन पुलिस वालों ने दो दो नाम रखे हुए हैं, कभी मेमन्स कहलवा रहे हैं, कभी सोलंकी कहलवा रहे हैं, कभी शाकिर कहला रहे हैं, तो कभी वो शंकर कहला रहा है। तो अब देखो पुलिस वालों के दो दो नाम हैं, तो ये इनके पता नहीं दो बाप हैं, जैसे कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं, वैसे ही उनके बाप भी दो ही होंगे डेफिनेटली। तो फिर यही इन डिपार्टमेंट में दाखिल होंगे। तो इनके बाप भी दो हैं, तो नाम भी दो दो रखे हुए हैं, शाकिर तो शंकर। अब कोई कहे कि उसको शंकर करके बुला रहा था, कोई कह रहा था उसको शाकिर, सब इंस्पेक्टर शाकिर। बोटियाँ बनाता है वो, इतना ख़तरनाक है कि एमकेएम के दौर में वो मुझे पुलिस वाला डरा रहा था कि ये बोटियाँ बनाता है। मैंने कहा बोटियाँ ना बनाए, बल्कि टिक्के बनाए, कुछ भी करे। मेरी इनके पुलिस, हरामी पुलिस वालों से जंग है, मैं इनको आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा, बचाए मेरा पूरा जिस्म ख़त्म हो जाए। तो मैं इसको बताता हूँ, ये 23 तारीख को इन्होंने मुझे मारा है, और पुलिस वालों ने फिर उनको कहा कि अब तुम जाओ, और पकड़ा नहीं है। देखो लड़ाई होती है, या तो छुड़ाएं या पकड़ के बिठाएं, तो पकड़ा भी नहीं और छुड़ाया भी नहीं। और फिर उसको आखिर में कहा कि हाँ बस अब जब मैं उन पे भारी पड़ गया, मैं बॉक्सर हूँ, तो उसका स्टेमिना ख़त्म हो गया हरामी का, बॉडी बिल्डर का। वो उसने मुझे मुक्के मारे मैंने गले में ऐसे उसने मुझे गला घोटने की कोशिश की कि मैं चक्कर खा के, और उसको भी मैंने पकड़ के नीचे ज़मीन पे गिराया। तो वो मेरे साथ चलाया, हालांकि वो बॉडी बिल्डर था, लानत तो उस पर हो कि मैं फालिज के होते हुए भी मैंने उसको ज़मीन पे दे मारा। तो वो ज़मीन पे घिसे गिरा, तो फिर उसके बाद ये भागना शुरू हुए। तो पुलिस वालों ने कहा तुम अब भाग जाओ। शाम को क्या हुआ ये भेजे हुए थे डॉक्टर संतोष के, और डॉक्टर संतोष के साथ एक और भी नाम है जो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बाद में बताऊँगा कि ये कार्रवाई कौन कर रहा है। और उसके बाद इन्होंने किया क्या है, उसी दिन रात को पुलिस आई है बग़ैर किसी, मैंने हालांकि फालिज की गोलियां खाई हुई थी, नींद की गोलियां खाई हुई थी, और आराम करने के लिए लेटा था, मुझे चोटें लगी हुई थी, मुझे वही, अब मैंने अपनी मट्टी भी नहीं साफ़ की थी, जुम्मे की नमाज से मैं बैठा हुआ था, मट्टी भी नहीं साफ़ की थी, और मेरे पाँव ज़ख्मी हो चुके थे। मेरा सीधा पाँव जो जिसमें फालिज है, उसमें तीनों उंगलियों में वो छिल गई थी अपनी जगह से, ठीक है, वो छिल गई थी, और मैं खून रस रहा था, तो मैंने उस खून को भी बंद नहीं किया था, मेरी मट्टी लगी हुई थी जिसम में, मैं ऐसे ही लेट गया 2 गोलियां खा के, और फालिज की गोलियां खा के सो गया। अभी सोया ही नहीं था, नींद ही नहीं आई थी। पुलिस बाहर उसके संतोष के साथ आ गई, और बाहर आके मुझे गिरेबान से पकड़ा, और घसीट के उसमें गाड़ी में, मैंने भी उसका, पुलिस वाले का गिरेबान पकड़ा। मैंने कहा तुम मुझे मारो या कुछ भी करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ये तुम्हारा गिरेबान इसलिए पकड़ा हूँ कि यही गिरेबान में क़यामत के दिन तुम्हारा पकड़ूंगा मैं, याद रखना। खुदा की कुदरत। इन्होंने मुझे सारी रात उधर थाने पे बिठाया है, और बग़ैर किसी कार्रवाई के, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई लिखत नहीं की, कोई पढ़ाई नहीं की। 16 घंटे, सारी रात, सर्दियों की रात है, 16 घंटे मुझे पूरी रात बिठाया। सुबह जाके कोर्ट में पेश किया है, सिविल जज 11 नंबर कोर्ट, सिविल जज सर सैयद सरवर आंदल शाह, ठीक है, सलाम है उनको। उन्होंने 2 मिनट में फ़ैसला किया। पहले वो पुलिस वाले उनको समझा के आए कि ये चीज़ है। अब जब मुझे अंदर बुलाया, तो उसने देखते ही मुझे समझ गया, तो उसने संतोष से कहा कि संतोष, हाँ बोलो क्या। बोला 7.5 साल हो गए मिलॉर्ड, और ये जो है मुझे 7.5 सालों से तंग कर रहा है। और का केस कौन सा बनाया था? केस ये कि मारा भी मुझे, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको एफआईआर भी नहीं काटी, मैंने कटवाई, पुलिस को मैंने छोड़ दिया। और पेड़ के, वो जो पीपल के पेड़ के पत्ते घर में से निकल रहे थे थोड़े से, वो मैंने पेड़ की झाड़ियाँ तोड़ी कि ये आते हुए हमारे वो करती हैं, रुकावट करती हैं, तो ये काट दो इधर से। नहीं तुम नहीं काट रहे तो हम काटते हैं। तो वो पेड़ की झाड़ियाँ काटी, तो उस पर पुलिस लेकर आए, पूरी मोबाइल भर के आए, और 8-10 बंदे भी अपने साथ लेकर आए थे, और शराब पिए टुनारी बंदे थे सारे। वो मोबाइल में बिठा के लेकर गए, सारी रात मुझे बिठाया है, मैंने कोई उनको कार्रवाई नहीं की, मैं बैठा रहा। ये समझ रहे थे कि ये सोएगा तो हम इसको टॉर्चर करेंगे और उठा देंगे, लेकिन मैं सारी रात नहीं सोया।
एक आंख नहीं लगाई। ये पुलिस वाले खुद सो रहे थे तो मैं इनको डिस्टर्ब कर रहा था बार बार कि उठा के जाओ भाई, क्यों बिठाया हुआ है, कि ऐसे बगैर वारंट के क्यों बिठाया हुआ। हालांकि मैं बेरोज़गार आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं वकील करता और वकील करके इनको मैं, हालांकि मेरे भाई जो है बार बार गेम खेल रहा है और ये मुझे टॉर्चर करवा रहा है। ये अगर मैं मरूं तो आफ्ताब अहमद का नाम लेना और दूसरा संतोष कुमार का, डॉक्टर संतोष, और मेरी बीवी भी इन्वॉल्व है, वो उसकी बदकिरदार औरत है। मेरे कपड़े इस्त्री नहीं करती है, मेरे कपड़े वपड़े इस्त्री नहीं करती है, आफ्ताब के कपड़े इस्त्री करती है, अपने बच्चे के कपड़े इस्त्री करती है, सब कुछ धोखे देती है। तो भाई अब जब मुझे छोड़ ही दिया है तो छोड़ ही दो ना, या मेरे घर पे क्यों बैठी हो। वो कि बार बार अब औरत का होने का फ़ायदा उठाकर रोती है और ये एक्टिंग करती है, फिर उधर आफ्ताब को छेड़ती हैं। वो शराब के नशे में डेली शराब पीता है, उसकी कार्रवाई कोई सुनता देखता ही नहीं है पुलिस। क्यों एक बंदा पर शराबी आपके इधर इलाके में रह रहा है और वो बार बार उस एक बेरोज़गार इंजीनियर को तंग कर रहा है। मैं घर पे बैठूं तो इनको तकलीफ़ होती है। मैं देखो मैं अल्लाह वाला हूँ, जब भी ये इनसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे बंद करते हैं तब भी मरते हैं, मुझे खोलते हैं तब भी मरते हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ दिन मुझे छोड़ते हैं मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए, कुछ दिन मुझे अंदर कर देते हैं, फिर अंदर से निकालने के लिए इनको बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं और बंद खोलने के लिए इनको बड़ी तकलीफ़ें करनी पड़ती है। बड़ी पढ़ाइयाँ करते हैं, फिर उसके बाद मुझे ये निकाल के लाते हैं और सारा मामला रिफ़्रेश कर देते हैं दिमाग को, ये अपने जादूगर इस्तेमाल करके। तो अभी मैं कार्रवाई बता रहा हूँ कि जैसे ही कोर्ट के अंदर गया तो सैयद अहमद सर सैयद सरवर आंदर शाह साहब को, जिन्होंने देखते ही मुझे कहा कि इस अब आप बोलो। मैंने कहा सर, there is no any, I have already done my MIR and due to fallage, due to paralyze, that's why no there is written over there is in the result there is no any bad signal going to brain। तो उसने जैसे ये सुना उससे टाइम कहा कि ये तो मैं पागल लग रहा है, संतोष को कहा तुम बोलो इंग्लिश, तो उससे एक लफ्ज़ नहीं निकला गया। बोला इसके ख़िलाफ़ FIR काटो, और इसने गुंडे भी भेजे थे और गुंडे भेज के इसको पहले मारा भी है। और वो सरवर अंदर सर ने जो है वो सारी मेरी हालिया भी देखा था कि मैं सारा बदन छिला हुआ था और मैंने कोई कार्रवाई नहीं की थी, मैं पुलिस में नहीं गया था, मुझे ही पुलिस पकड़ के लेकर गई थी और ख़ुद ही पुलिस के ऊपर ये पूरा गिर गया। तो उसने कहा कि अभी के अभी इनको फ़ौरन रिलीज़ करो। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे उस टाइम 12 बजे का टाइम था या 1 बजे का टाइम था, मुझे नहीं छोड़ा। शाम को मगरिब के टाइम तक उनके साथ हीरोइन भी थे, तो हीरोइनों को पकड़ के लाए थे, उसके साथ मुझे लेकर गए थे। तो उनको जेल में छोड़ना था, तो मुझे भी वो जेल लेकर गए। मुझे दिखा रहे थे कि हम और दूसरी बदमाशी थी ये सब इंस्पेक्टर शाकिर की, और दूसरा अकरम उमरानी और दूसरा साजिद, ये ऑफिसर थे सारे ऑन द स्पॉट। और सारा मुझे तो सारी रात वो हयात काका तो नज़र ही नहीं आया। वो टुन, उसके खुद ही सिपाही बोल रहे थे कि वो टुन रहता है हर वक्त, उसमें शराब में टुन रहता है, तो वो नहीं आएगा। तो ठीक है, तो मुझे किसका केस में, मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास जेब में 10 रुपये भी नहीं है मैं इनका केस कर सकूँ। तो सर वो उन्होंने कहा कि हम तो इसलिए आपको बिठा रहे हैं, फिर दिखा रहे हैं कि हम जेल दिखाना चाह रहे थे। मैंने कहा मैं तुम्हारी जेलों से, तुम्हारे लॉकअप से या तुम्हारे पुलिस वालों से मैं या G3 गनों से नहीं डरता, ये मुझे आजमा के देख लो। जब मेरी बारी आई ना तो फिर तुम जूतियाँ छोड़ के भागोगे, मोबाइलें छोड़ के, जैसे बरसात में जो नाले में अल्लाह ने दिखाया ना, बरसात के पानी से पूरा पाकिस्तान डिब्बों के दिखाया, बरसात के पानी से मैं उसका बंदा हूँ, समझ गए। जो बरसात का कितना सा छोटा सा पानी होता है, उस पानी से पूरे पाकिस्तान को उसने डिबो के दिखाया। वो अल्लाह जब बदला लेता है तो इसी कमज़ोर चीज़ों से बदला लेता है। नमरूद को मारा, मच्छर से मारा, फ़िरौन को मारा, पानी के बहाव से मारा समंदर में, और जो दूसरा जिसके भी अज़ाब आए, जैसे काबा पे हमला करने वाले थे तो अबाबीलों के छोटी सी कनकरियों से उनको नेस्त नाबूद कर दिया, और अमेरिका का भी वो यही हाल करेगा, छोटे कमज़ोर से उसको तबाह बर्बाद करेगा। तो जज को यानी उन्होंने निगलेक्ट कर दिया कि जज ने कहा है कि इसको पागल खाने ले जाओ। मैंने कहा ठीक है तुम चलो पागल खाने,
फिर घर जाके बिठा दिया। मैंने कहा जज ने आर्डर दिया है कि फ़ौरन रिलीज़ करो, लेकिन सैयद ये मैसेज ख़ास करके उनके लिए है। जज साहब सैयद सरवर आदर शाह जो 11 नंबर कोर्ट के सिविल जज हैं, तो उन्होंने मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे, तो उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने मुझे उसी टाइम देख के मुझे सलाम भी किया और कहा कि वो मैंने उससे सलाम दुआ की, तो उसी टाइम कहा कि इसको रिलीज़ करो और इसको छोड़ो। लेकिन पुलिस वालों को रहम नहीं आया। मैं रात का जागा हुआ, मगरिब का टाइम हुआ, जब मैं उन पे जब थाने पे जाके फिर दोपहर बिठाया, तो बैठो 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 बदमाशी करते रहे। वो अपनी मर्जी की वो करते रहे, बद इस्तेमाल करते रहे। मैं इसलिए गाली देता हूँ इनकी वर्दी को, इनको गाली देता हूँ इसलिए कि तुम पुलिस वालों को गाली देते हो। मैं पुलिस वाले को नहीं, हरामी पुलिस वाले को, जो मेरी आँख इनको देखती है ना, तो ये अल्लाह वाले इनको मुनाफिक के बाज़ार को गरम देखती है, तो ये इनको देख सकती है। तो इन्होंने कहा कि उसके खिलाफ मैंने कहा FIR काटो संतोष के खिलाफ। हाँ, दूसरा जज ने कहा था, तो जज को मैंने कहा कि सर मैं इसको माफ़ करता हूँ, ये मेरा पड़ोसी है, मेरा बचपन का दोस्त भी रह चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसको माफ़ कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता था कि अब तो 100% सिर्फ मेरे हाँ करने की देर थी और उसको सज़ा मिलनी थी, लेकिन संतोष नहीं सुधरा, पुलिस नहीं सुधरी। और मुझे जैसे रिलीज़ किया, 2 दिन फिर आए, सलाम किया है मगरिब के टाइम पे, 26 या 27 तारीख की मगरिब के टाइम पे आए हैं, सलाम किया, सलूट मारा। मेरी कैमरा में वो उनके फ़ोटो मौजूद है, और मैंने तस्वीरें भी फेसबुक पे फॉरवर्ड की थी कि ये मुंह छुपा रहा था अकरम उमरान, जो भुदक रहा था कि उसने लड़कों ने बहुत दिल से कूटा है इसको। पुलिस वाला कह रहा है, पुलिस के सामने मारा है, और पुलिस वाला कह रहा है कि बहुत मेरा तो बहुत दिल खुश हुआ कि इसको बहुत कूटा है उन्होंने। मैंने कहा शाबाश, ये तभी तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। अभी और क्या करना है? तुमने ही तो पाकिस्तान को लूट के खाया है। तुम वर्दी वालों ने जो बदमाशियाँ की है ना, शायद किसी ने डाकू लुटेरे ने की हो। ये वर्दियों का तुम बल गलत से इस्तेमाल करते हो, यही वर्दियाँ तुम्हें जहन्नुम में पहनाई जाएंगी, यही वर्दियाँ गर्म होके आग की बनी हुई होंगी और तुम्हें जहन्नुम में पहनाई जाएंगी। खुदा करेगा इंशाअल्लाह ताला यही जो वर्दियों के वो जो छुपे हुए वो हैं मकर जो हैं, तो इन्होंने मुझे लेकर गए उधर जाके थाने, बगैर किसी मुझे कहा कि आपको जज साहब ने बुलाया। मैंने कहा जज साहब ने बुलाया? बोला आओ बैठो, अब तुम पीछे नहीं आगे बैठो। मुझे आगे बिठाया, दोनों तरफ से कवर किया, और जो लेकर गए सीधा पागल खाने, गिद्धू बंदर के पागल खाने में उन्होंने डॉक्टरों ने देखा, डॉक्टरों ने मुझसे सवालात किए। उन्होंने कहा इसमें क्या ऐसी चीज़ नज़र आ रही है? कोई चीज़ ऐसी नज़र ही नहीं आई जिसके तहत हम इसको बंद करें। और किस आर्डर के तहत तुम बंद कर रहे हो? कहाँ है कोर्ट का आर्डर? मैंने कहा कोर्ट का आर्डर दिखाओ, तो उन्होंने कोर्ट का आर्डर नहीं, वो ऐसे ही ठप्पे हुए पन्ने दिखाए लगे हुए, वो कोर्ट का नहीं था, वो दूसरा ऐसे ही खाली पन्ने दिखा रहा था। तो क्योंकि जज ने जो फैसला करना था वो उसी टाइम मेरे सामने ही कहना था, और उसी टाइम कार्रवाई होती। तो इन्होंने 2 दिन छोड़ के मुझे इतवार वाले दिन, आज भी इतवार वाला दिन है, सुबह से लिए लगे हुए हैं। तो मैंने कहा ये बनाना ज़रूरी है। और इन्होंने मैंने किसके कानून के तहत मैं उससे पाकिस्तान चीफ जस्टिस को कहता हूँ, इमरान खान साहब को कहता हूँ, और पाकिस्तान की अथॉरिटी को कहता हूँ, IBA वालों को कहता हूँ। IBA वाले मेरे दोस्त हैं, FIA वाले जो मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनसे छानबीन की जाए कि किस कार्रवाई के किस क्रिटेन के तहत। एंटी करप्शन पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनसे कार्रवाई करे कि हयात काका की निगरानी में और इस पुलिस से इनके SHO के निगरानी में ये क्या बदमाशियाँ चल रही हैं। पहले तो चलती रहीं, वो दूसरा मालिक को तो हार्ट अटैक हो गया, और इनका हशर, और खुदा की कुदरत आपने देखा कि 2 दिन बाद संतोष से एक बंदा सिविल हॉस्पिटल में मर गया, बोन केयर हॉस्पिटल में। उसको डोज दे दिया, पता नहीं उसने जानबूझ के दिया या उसका मेंटल हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये भाई अनिल कुमार को भी इसने पागल किया है, और वहाँ से गोलियाँ चुराता है। संतोष जानी है, उधर से नर्सेज से जना करता है, मुसलमान लड़कियों से उधर नर्सें जो हैं उनके साथ जना करता है, और उनको ज़बरदस्ती उनसे वो जो है जिस्म फरोशी का जो है
काम करता है वो उनके साथ, ठीक है। और दूसरा खुदा की कुदरत उसी दिन यानी 2 दिन के बाद ही फैसला आ गया कि संतोष से मर्डर हो गया। संतोष राजेश पे लगा रहा है, राजेश संतोष पे लगा रहा है, लेकिन पता संतोष को नहीं है, क्योंकि दूसरे एक जैसे उसने जज ने कहा और अभी मैं देखता हूँ वो बुढ़े को खाना दे रहे होंगे। अच्छा वो अभी वही बुढ़ा मैं आपको जादूगर दिखाऊंगा, ये उधर बैठा हुआ होगा। ये सारा शैतान, वो जो मैंने आपको बुढ़े को गालियां दे रहा था ना, वो बुढ़ा वो जादूगर है, दोस्त मोहम्मद नाम है और बड़ी शैतानी करता है। वो देखो एक कोने में वो शैतान बैठी हुई है, ठीक है। अभी ये देखते रहे ये पुलिस वाले, ये शैतानगिरी अभी भाई शराब पिएगा, उसके बाद रेडी होगा फिर आएगा। अभी ये जो खाना लेकर गए देखें किसको देते हैं। नहीं अभी नहीं बैठा है तो इसका ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि देखो कुदरत, तुमने तो फैसला नहीं दिया, कोई किसी एजेंसी ने तो एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये इसने खुद अपनी ये सारे पत्ते तोड़ दिए पेड़ के, ठीक है। ये संतोष का घर है, ठीक है, और ये इसी ने गुंडे भेजे थे और इससे का मर्डर भी हो गया है। ये इसका घर है, ये मेरा घर है। ये यहाँ से धुनी देता है अंदर मंदिर। इसका प्रकाश भी भाई, वो प्रकाश भाई भी जो है वो उसके अमजद के, और पुलिस स्टेशन पीएस मकीशा में दूसरा फ्रॉडी जो बैठा है अमजद रीडर, ये इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, सब मेरे से भी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, और सारे फनकारी करता है, बड़े अदब से बात करता है, लेकिन करता फ्रॉडीपन है, ठीक है। तो ये अभी क्या किया है कि मेरी ये भाभीयों ने लाइट बंद करवा दी है। ये बदमाशी कर रहे हैं कि जैसे ये रिकॉर्डिंग ना कर सकते, तो मैं तो निकल रहा हूँ बाहर, निकल के रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो खुदा का फैसला तो आ गया, अभी खुदा करे इसको संतोष को फांसी दी जाए, और इसने बंदा जानबूझ के मारा होगा, इसकी कोई कार्रवाई होगी, किसी ने पैसे दिए होंगे बंदा मारने के लिए। अच्छा खासा उरुस राजपूत कोई लड़की है, उनके वालिद थे या भाई थे, तो उसको मार दिया। हालांकि इसको कैनुला लगाना भी नहीं आता, आप इसको कहो इससे कैनुला लगवाओ तो ये कैनुला, क्योंकि मैंने इसकी जो चीटिंग पेपर्स थे ये मैं बनाता था। ये जब इम्तिहान देने जाता था तो ये इसको टक्का कुछ नहीं आता है, इसके अपने ही जाके बाहर वाले डॉक्टरों को दिखाते, इससे नहीं चेक करवाते। तो ये बंदा जो है बड़ा जालिम इंसान है, इसने अनिल कुमार को भी पागल किया हुआ है, सब भाइयों को घर से निकाला हुआ है। ये एसएसजी कमांडो जा रहा है, अब ये एसएसजी कमांडो दिखा रहा है कि हम आ गए हैं, ठीक है। ये देखा आपने, ऑन द स्पॉट में आपको सारी वीडियोस दिखा रहा हूँ। ये बदमाशियाँ, ये वर्दियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हाफिज़ मुनीर साहब जो है, आपको पता है जो MQM चलाते थे तो वो क्या चलाते होंगे। अब मुझे इंसाफ चाहिए, आप लोग सुने, इसको शेयर करें और बताएं। और मैं उनको सैयद सरवर आंदर शाह को दुआ देता हूँ, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस बनेंगे। उन्होंने उसी टाइम देखकर ही फ़ैसला दिया कि ये बंदा सही है, ये बंदा खुदा ने उसको पकड़ में तो ले लिया है, अल्लाह करेगा, खुदा रसूल करेगा, जज करेगा इंशाअल्लाह, या तो इसको उम्र कैद होगी या इसको फांसी दी जाएगी। इसको फांसी दी जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये कई बंदों को मेडिसिन दे चुका होगा, कई बंदों को ये पागल कर चुका होगा। इसका सबूत आप, अनिल कुमार हीराबाद में रहता है, वो यहाँ से घर, सारे इसके भाई भाग चुके हैं यहाँ से, इधर खुद अकेला रहता है,
और ये इसने सारी कार्रवाइयाँ की हुई हैं। ये संतोष कुमार बड़ा ख़तरनाक आदमी है, डेंजर आदमी है। इसने मेरी माँ को भी कैनुला गलत लगा दिया था। शहबाज, इधर हमारे मोहल्ले में शहबाज मेमन जो है वो आया, उसने देखा कि ये, तो उसने कहा ये कैनुला किसने लगाया है? तो मेरी मदर का वो पूरा हैंड जो है कैनुला वो गोश्त में लगा दिया था उसने। अब इतना सिविल FCPS पास बंदा जो है, डॉक्टर जो है, कैनुला लगाना नहीं आता है, और उसको सिविल उसमें हॉस्पिटल में 18 ग्रेड की जॉब दी हुई है। ये पाकिस्तान है हमारा। जिस बंदे ने कोर्ट में उसके सामने, जज के सामने इंग्लिश बोलने को कहा तो इंग्लिश नहीं आ रही थी उसको। अब फैसला खुद ही करें और सरवर आंदर साहब भी एक्शन लें कि ये देखें कि क्यों इनके आर्डर्स को जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। और एक लेटर मेरे पास पहले ही कोर्ट के पड़े हुए हैं। कोर्टों ने जो जो आर्डर दिए हैं उसका ये खिलाफ वर्जी यहाँ कर रहे हैं। PS मक्की शाह खिलाफ वर्जी कर रही है, तो एंटी करप्शन को फ़ौरन छापा मारे और इन बंदों को पकड़े। अमजद रीडर जो है, एक शाकिर जो कभी शाकिर कहलवा रहा था, सब इंस्पेक्टर शाकिर, और दूसरा क्या कहते हैं। और मैं जब उसकी कापियाँ लेने गया तो ना तो कोर्ट ने मुझे कापियाँ दी, ना इसने PS मक्की शाह ने। ठीक है, PS मक्की शाह ने, अमजद ने कहा कि हमने कुछ लिखा ही नहीं है, आपका कुछ हुआ ही नहीं है। सब इंस्पेक्टर शाकिर कह रहा है कि वो जो है हम तो इसको मेंटल हॉस्पिटल लेकर ही नहीं गए। अब इतना बड़ा झूठ इनको, अगर मुझे कोई एक एंटी वो टेररिस्ट तंजीम मिल जाए ना, तो मैं इनके जो है इनके ऑफिस में जाके बम धमाका करूं, इनको मारूं मैं। अगर कोई ऐसी एजेंसी है तो कम से कम मुझे PS मक्की शाह को उड़ाने के लिए बम दे। मैं करूँगा, मैं हमला करूँगा PS मक्की शाह पे।